देख रहे न्यूज 24 मुंबई। नमस्कार, आप देखें न्यूज 24 मुंबई। शास्त्री नगर में एक बड़ा सा बीएमसी के द्वारा 40 साल पुरानी दुकान को तोड़ा गया है। बीएमसी के द्वारा रात के 1:30 बजे बीएमसी के जो ऑफिसर है निकम, उनके द्वारा ये 40 साल पुरानी दुकान तोड़ा गया है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई परमिशन लिए। पुलिस बंदोबस्त नहीं, उनके साथ कोई महिलाएं भी नहीं। ये चाचा है, ये 40-45 साल से यहाँ पे धंधा कर रहे थे। इनका सिर्फ और सिर्फ यहीं से घर चल रहा था, रोजगार यहीं से हो रहा था, परंतु आज इनको इस यहाँ से बेघर किया गया है। अब ये खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? और सरकार इसके द्वारा, बीएमसी के द्वारा इनको कुछ सहायता नहीं दी जा रही है। उनका पूरा 1.5 से 2 लाख का सामान था, उसमें वो भी नष्ट किया गया है। और ये बीएमसी जानबूझ के कर रही है। रात के 1:30 बजे ये दुकान तोड़ी गई है। 4 दुकान, इसके आगे भी दुकानें हैं, परंतु उसको तोड़ा नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीजन से एक दुकान तोड़ी गई है, जैसे कि इनपे कोई जानबूझ के उनपे कोई दुश्मनी हो, ऐसा दिखाया गया है। ऐसे बुजुर्ग आदमी को जो 70 साल के हैं, जिनका रोजगार यहाँ पे चल रहा है, परंतु ऐसे बुजुर्ग को बेघर किया गया है, इनके रोजगार को हटाया गया है। अब ये बुजुर्ग आदमी कहाँ जाके अपना काम करेंगे, गुजारा करेंगे? बीएमसी उनको क्या रोजगार देगी और उसका भरपाई करेगा कौन? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी कार्रवाई करने के पहले पूरे पेपर देखा जाए, और उनके पास कोई पेपर्स नहीं है, आप ऐसे इनलीगल दुकानों पे कार्रवाई कीजिए। परंतु जो 40-45 साल से यहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं, उनके पास पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं, इसके बाद भी ये कार्रवाई की गई है। ऐसा लगता है किसी के कहने पे किया गया है। मैं यहाँ के वार्ड ऑफिसर से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द पुनर्वसन करके देखे, फिर से ये दुकान बना के दिया जाए और उनका जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई करके दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मेरा नाम अनवर खान है। मैं इस जगह पे 45 साल से रह रहा हूँ और 45 साल से मेरा इस जगह पे धंधा है मच्छी का, और मैं मच्छी का धंधा कर रहा हूँ। और मेरे को रात को 1:30 बजे, पौने दो बजे मेरे को फ़ोन आया इस कॉलोनी का कि भाई तुम्हारी दुकान कोई तोड़ रहा है। तो मैंने मेरे लड़के को फ़ोन मारा, मैंने देख भाई अपनी दुकान कोई तोड़ रहा है। तो वो मेरा लड़का मेरी बहू इधर भाग कर आए। तो मतलब क्या हुआ वो मेरे को नहीं मालूम। बाकी मैं यहाँ आने तक तो दुकान तोड़ भी दिया, आधा सामान सब गाड़ी में भर दिए। अब भर दिया तो सर मैं तो यहाँ पर अभी दुकान, मेरा तो कुछ भी नहीं है अभी, मेरा तो सिर्फ दुकान ही मेरा इशारा था मेरे बाल बच्चों का। और सर मेरा दुकान तोड़ दिया, आज मैं बहुत परेशान हो गया। और रोड पे आया मेरे सब साथी लोग हैं जो मेरा साथ देने के लिए खड़े। तो सर मैं अभी इतना परेशान हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं ना काम का रहेगा, ना धंधे का रहेगा, ना कोई चीज़ का रहेगा, ना मेरे खाने के वादे हो गए। अब मैं रोड पे फुटपाथ पे आ गया एकदम। अब मैं बहुत तकलीफ में आ गया हूँ। अभी लोग मेरे से जानबूझ के करे या किस कारण से करे, क्यों करे ऐसा, आज तक 45 साल से कभी तोड़ा नहीं गया। आज ये मेरे साथ में जो रात को 1:30 बजे, जो 1:30-2 बजे, पौने 1:30-2 बजे जो तोड़े लोग ने, ये बहुत मेरे साथ में नाइंसाफी किए लोग ने। इतना नाइंसाफी किया कि आज मेरे को है ना ऐसा दिल होता है कि मैं अपने खुदकुशी कर लूँ। मेरे को ऐसी तकलीफ हो रही है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि मेरे को जब साथ में दाल रोटी खाने के लायक नहीं, तो फिर रोड पे मेरे को दुनिया में, धरती पे मेरी जमीन, मेरी धरती माँ है, मेरी हिंदुस्तान। मैं इस जगह पे क्या आधी रोटी कमा के रोड पे दुनिया खा रही है, तो मैं ही कमा के नहीं खा सकता हूँ? आज मैं कमा के खा रहा हूँ, तो मेरे को रात को 2-2 बजे आके तोड़ रहा है। अगर तोड़ना है तो मेरे को जिनमें नोटिस दे के तोड़ना था, ठीक है, नोटिस दे के कैसा तोड़ा है लोग ने? तो यानी कि मेरे को रोड पे ढकलना चाहते हैं लोग जानबूझ के। इसके पीछे किसका हाथ है, पहले मेरे को ये बताइए, इससे किसका हाथ है जो मेरे को जो इतना तकलीफ दिया रात को पौने 2 बजे तोड़ के, और मेरा सब सामान उठा के ले गए। 1-1.5 लाख का मेरा सामान उठ गया। अब 1-1.5 लाख का सामान उठ गया, उसका जिम्मेदार कौन है? अब मेरी जिंदगी में 1.5 लाख का सामान, 1 लाख का सामान मैं खरीद भी नहीं सकता हूँ। अब मैं फुटपाथ पे आ गया हूँ। सर मैं अभी क्या करूँ बोलो? मैं बहुत तकलीफ में अभी इस वक्त। अभी मैं क्या करना चाहूँ, मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। अब मेरे को इसका जवाब दीजिए। मी लक्ष्मण शांताराम पाटकर, फेरीवाला संघटना प्रमुख, शास्त्री नगर, चुनाभट्टी, आंबेडकर नगर, दौलत नगर, या 4 विभागात 1998-99ला SRA स्कीम लागू झाली। परंतु MMRDने 2006ला कायदेशीर मोजमाप करून आम्हाला नोटीस दिली की तुमच्याकडे पुरावे असलेले सादर करा। आम्ही 1/1/95 पूर्वीचे सगळे कागदपत्र CMला, नगर विकासला, म्हाडाला, कलेक्टर, BMC सगळ्या ठिकाणी दिले, परंतु अजूनपर्यंत आमच्यावरती कारवाई चालू आहे। काल रात्री 1:30 वाजता अनवर यांच्या
पाठीमागे धंदा दिसतोय यांच्यावरती पूर्ण त्यांना माहिती नाही अशा ज्या पद्धतीत कारवाई केली अनधिकृत म्हणून ती योग्य नाही। या संदर्भात अधिक माहिती पाहिजे असेल तर आयुक्तांनी आमच्याकडनं डॉक्युमेंट्स मागवावेत। आम्ही ते संपूर्ण दाखवायला तयार आहेत आणि आयुक्तांना सुद्धा आम्ही 10 वेळा कागदपत्र दिलेले आहेत। त्यांची पत्रव्यवहार आमच्याकडे आलेली आहेत, सीएमची पत्र आलेली आहेत। आमदार खासदार या ठिकाणचे नगरसेवक यांचं सुद्धा मत आहे की या फेरीवाल्यांना कुठेतरी पर्यायी व्यवस्था करा। 2 वेळा यादी आली म्युन्सिपाल्टीची, एक वेळा 30 फेरीवाल्यांना पात्र केलं, दुसऱ्या वेळेला 180 लोकांना पात्र केलं। असं असताना सुद्धा काल जी कारवाई झाली ती अनधिकृत नसून बळजबरी आणि हुकुमशाहीने केली गेलेली आहे। या संदर्भात मला खरंच दुःख वाटतंय। मेरा नाम रूबी खान है। मैं अपने हस्बैंड के साथ सांताक्रूज चौकी में कुछ पर्सनल काम से आई थी, जिसमें कि मेरे हस्बैंड को पापा का उनके फ़ोन आया, बोले जावेद देख कोई अपनी दुकान तोड़ रहा है। हम लोग जब भाग के इधर आए तो देखे कुछ लड़के जिनके गले में कुछ आईडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उन लोग हमारी दुकान तोड़ रहे थे। फिर मैंने उन लोग को धक्का विक्का मारी। मैं बोली तू कैसा मेरी दुकान को हाथ लगाया? तो पीछे से एक ऑफिसर आया जिसके गले में आईडी नहीं थी और किसके भी गले में कोई आईडी नहीं थी, जिससे मालूम पड़े कि बीएमसी का कार्यकर्ता है। वो हिसाब से ऑफिसर से हमारी तू मैं हुई। वो हिसाब से ऑफिसर ने जब मुझे धक्का मारा तो मैं जीसीपी पे जाके गिरी, जो कि मुझे यहाँ पे देखिए चोट आई है और मेरे हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर जैसा बताया है। अब ये बताइए आधी रात में तोड़ने का कारण क्या है? ये बीएमसी को ऑर्डर है क्या ऐसा आधी रात को परेशान करने का? मेरे बाप का एक ही सहारा था जो कि आज 45 साल से वो यहाँ पे थे। ऐसे कौन से ऑफिसर को आधी रात में बीएमसी वाले तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? और क्या बोलते हैं एच वेस्ट के ऑफिसर ने जो लेडीज पे हाथ डाला, मेरा पूरा कपड़ा फट गया, उसकी वजह से मुझे इतनी चोट आई है। दूसरी बात उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन भी एक भी ना लेडीज थी ना कोई ऑफिसर था, ना उनके साथ में कोई पुलिस वाला था। तो मैं जान नहीं पाई कि ये बीएमसी ऑफिसर है। पीछे से आके जब उन्होंने धक्का धुक्की हुआ तो पूरा मेरे बदन पे उन्होंने हाथ डाला, पूरा मेरा कपड़ा फट गया। अब मुझे इतनी चोट आ गई है सर। अभी आप बताइए अभी इसके आगे क्या हो सकता है? जब ऑफिसर ने मुझे धक्का मारा तो मुझे इतनी चोट आई है और जो कि मुझे बोलने भी नहीं हो रहा। मुझे इतना पेन है, हर जगह इधर पेन है, गले में मुझे आवाज़ नहीं निकल रही है। वो हिसाब से मेरे को अभी इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की। बस मुझे इंसाफ चाहिए कि अभी आप लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मेरे पापा का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरा नाम जावेद खान है। मैं ये सांताक्रूज में शास्त्री नगर में पैदा हुआ हूँ। कल का हादसा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पुलिस चौकी में अपने पर्सनल काम मेरी वाइफ के साथ में था। मेरे फादर का मुझे कॉल आया कि कुछ लोग वहाँ पे दुकान तोड़ रहे। तो मैं और मेरी वाइफ जब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद देखे तो कुछ 2 लोग हमारी दुकान बेरहमी से तोड़ रहे थे। तो मैं अपना सामान ढूंढने के चक्कर में था कि मेरा सामान इधर उधर तो नहीं हुआ। जब सामान ढूंढने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ का और वो तोड़ने वाले का कुछ आपस में घिच हुआ। तो पीछे से एक ऑफिसर आया, जो वो ऑफिसर बोलता है मेरे लेबर लोग को मत हाथ लगाओ। तो मेरी औरत ने उसको पूछी आप कौन? तो बोलता मैं बीएमसी ऑफिसर। ताकि कोई भी बीएमसी ऑफिसर के पास ना आईडी थी ना कोई पुलिस पास था। तो मेरी औरत ने उससे बहस करी तो मेरी औरत को उसने धक्का मारा। धक्का मारने की वजह से मेरी औरत गिरी, मुझे चिल्लाने की आवाज आई। तो मालूम हुआ निकम साहब की लापरवाही और उनके स्टाफ विदाउट आईडी के जो लोग आए थे, जो मेरी औरत के ऊपर हमला किए, वो हमला के वजह से मेरी औरत जख्मी हुई। उसका ये बीएमसी बाबा हॉस्पिटल का मेडिकल रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये लिखा है कि मेरी वाइफ के सर पे बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा सूजन आई है जो जिससे वो रात भर सो नहीं रही है। और मेरी औरत का हाथ डैमेज जैसा दिखा रहा है कि जिससे उसका हाथ सूजन हो गया। जो भी मेरी दुकान का हादसा हुआ, हम लोग कोई इनलीगल नहीं बैठे, हम सब लीगल बैठे। आप चेक कर सकते हो। और हमारे जो इस दुकान का जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई देगा कौन? और मैं इस मीडिया के माध्यम से मुझे इंसाफ चाहता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से हम जैसे जितने भी व्यापारी धंधा करने वाले लोग हैं उनको इंसाफ मिले।